जो जो मैं AIR 1 लगा पाया, मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं की, सिर्फ एक जो कंसिस्टेंसी होती है, कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी चीज़ लाइफ में हाँ। अचीव करने पर जा रहे हो, कोई भी एम हो, वो कंसिस्टेंसी इज द की। मैं बताऊंगा कि मेरे लिए नहीं, काफी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके लिए भी पेपर बहुत डिफिकल्ट ही होता है, क्योंकि हमारे लिए एक नया नया एक सब्जेक्ट आया होता है, इसके अंदर हम देखते हैं। जो मैं AIR 1 लगा पाया, मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं की, सिर्फ एक जो कंसिस्टेंसी होती है, कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी चीज़ लाइफ में हाँ। अचीव करने पर जा रहे हो, कोई भी एम हो, वो कंसिस्टेंसी इज द की। तो मैथ्स में आपको DI में है, आप ज़्यादा मत लगाइए, आप ये 3 टॉपिक पढ़िए। तो अभी हम इस पे फोकस करते हैं। फर्स्ट जो एम आपका है JRF। देखिए, जी। एक चीज़ और अमित मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ, जो बहुत लोग बच्चे ना मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो ड्यूरिंग प्रिपरेशन नेट JRF की प्रिपरेशन टाइम पे ही बहुत डीप चले जाते हैं। ये बहुत, हम कोई भी सब्जेक्ट है, जैसा फॉर एग्जाम्पल रिसर्च रिसर्च है, आप बहुत ज़्यादा डीप मत जाइए उसमें। अभी यस आपका सर। जो एम होना चाहिए, आई एम क्लियरली सेइंग यू, आपका जो एम होना चाहिए, फर्स्ट JRF क्लियर करना है। यस सर। क्योंकि आफ्टर क्लीनिंग JRF आपको गवर्नमेंट पे करेगी पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए। यस सर। तब आप जितना डीप जाना है, आपको जो करना है वो करिए। फर्स्ट जो एम है कि आपका जो एम होना चाहिए, JRF क्लियर करना होना चाहिए। तो जहां आपको डीप जाना है वहां जाइए, थोड़ा पढ़िए, मगर जो एम आपका रहना चाहिए वो हमेशा क्लियर करना चाहिए। मतलब ज्यादा आपको एक ही सब्जेक्ट, जैसे रिसर्च में आप ज्यादा डीप जाएंगे, अदर जो कह सकते हैं यूनिट्स हैं, वो आपकी फैक्ट्स होंगी और ओवरऑल स्कोर आपका कम होगा। ठीक है, आई एम क्लियर कि आप ROI जानते होंगे, रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रीजन नंबर का कहने का मतलब मेरा ये है कि हम किसी टॉपिक में कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा तो यस मैंने सर। की टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो हमको कितना नंबर ला के दे रहा है। तो हमारा ये हमेशा जब हम स्टडी करें, तो हम हमेशा हमारा दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, पेपर सेकंड में आप बहुत ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट मतलब इन्वेस्ट करते हैं, और आप में उसमें से कुछ नंबर आते हैं आपके। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जैसे आपने इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS बोला आपने, तो IKS में इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या होता है, फैलेसी हो गया ना, ये एक मुश्किल से ये ना आपको, अगर घंटों के हिसाब से देखा जाए तो 15 से 20 घंटे में अगर इसको आप इन्वेस्ट करेंगे टाइम में, तो आप इसमें इसका बहुत कुछ मतलब इससे कह सकते हैं स्कोर कर सकते हैं। अभी लास्ट ट्रेंड में देखा जाए, इस पेपर के जो इस बार हुआ, इस बार के पहले हुआ, तो कुछ कुछ पेपर फर्स्ट में इंडियन नॉलेज सिस्टम के 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। एक सब टॉपिक है इंडियन नॉलेज सिस्टम, और एक पूरा यूनिट भी नहीं है पेपर फर्स्ट में, तो उससे 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। अब ये सोचिए, जिसने 5 से 6 क्वेश्चन में से, मैं कह रहा हूँ 100% एक्यूरेसी भी नहीं है, उसने 5 क्वेश्चन सही कर दिए 6 में से, तो उसका स्कोर या जो कट ऑफ है आराम से क्लियर हो जाएगा, अगर बाउंड्री पे है वो। और वो वही चीज आप सोचिए कि वो 5 क्वेश्चन आप पेपर सेकंड से आप अचीव करना चाहें, तो आपको कितना मेहनत करना पड़ता है। देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन हाँ सर। सॉल्व करने के लिए आपको मैथ्स में 3 यूनिट पढ़नी पड़ेगी बस। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उससे आप, सर। हाँ है ना, बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअल है वो ना, कॉन्सेप्चुअल फर्स्ट है। फर्स्ट आप एवरेज, औसत बोलते हैं जिसको एवरेज। हिंदी में, हाँ यस सर, औसत एवरेज। है ना, औसत है। आप टेबल में रहता है, टेबल में वो कई बार औसत पूछ लेते हैं सीधा, है ना, और ये औसत से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें औसत का कॉन्सेप्ट लगता है, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, एक औसत है। सेकंड है परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, हाँ सर, प्रतिशत, परसेंटेज है। हाँ बिल्कुल सर। प्रतिशत है। थर्ड है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यस सर। हाँ। ठीक है, ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं, आप इनको अगर थोड़ा पढ़ लेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत डीप एनालिसिस, अगर कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको DI, मैं गारंटी देता हूँ 5 में से 4 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। एक थोड़ा यस बहुत सर। टफ आ हाँ। जाता है ना, जिसमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, बट 3-4 क्वेश्चन आप मान के चलिए। ठीक है, आप ये 3 टॉपिक हैं, औसत, ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज। परसेंटेज। ठीक है, ये फंडामेंटल है, ये लग के देखो, DI के साथ क्या होता है, हम DI को एसोसिएट कर लेते हैं सिर्फ मैथमेटिक्स से, लोग बहुत डरते भी हैं उससे। हाँ ये, सर, होता है, बिल्कुल हाँ होता है सर। होता है। ये 3 मैथमेटिक्स के 3 कॉन्सेप्ट लगते हैं थोड़े बहुत, अगर मीडियम टू मॉडरेट, मॉडरेट कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ रहा है, मॉडरेट ही आता है NTA में, ज़्यादा टफ नहीं इतना आता वो है। नहीं होता जितना। है ना, जैसे बैंकिंग में बहुत टफ आते हैं, है ना, हाँ हम सर, वो तो NTA बहुत की बात डिफिकल्ट करें, आता है उसके हाँ अंदर तो। बैंकिंग लेवल का नहीं हमने आता। वो देखा है एग्जाम। हाँ, तो ये 3 टॉपिक आप क्लियर करिए। जैसे ही इसमें मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ओलिव बोर्ड में मैंने खुद सेल्फ, मेरा DI अच्छा नहीं था, मैं भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ,
तो मैंने ओले बोर्ड से 3 टॉपिक पढ़े। इसके ओले बोर्ड पे डीआई के कुछ फ्री सीरीज़ भी हैं, आप वहाँ जाके पढ़िए और क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करिए, ठीक है? देखिए मैथ्स के साथ क्या होता है, मैथ्स हो गया और क्रिकेट कह सकते हैं, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ हैं, है ना? ऐसे गेम्स होते हैं वैसे, मगर क्रिकेट का एग्जाम है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आप सचिन तेंदुलकर भी हों, आपसे खिलते नहीं बनेगा, यस ठीक सर, है? बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो फैक्ट मान के चलिए। मैथ्स के साथ ये हो Correct. जाता है कि आप उसको प्रैक्टिस, आप ऐसा नहीं कि 15 दिन उसको पूरी तरीके से छोड़ दें। आपको फिर 15 दिन बाद जब स्टार्ट करेंगे, आपको फिर से बहुत मेहनत लगेगी। मतलब वहीं से समझ रहे शुरू हैं? करना पड़ेगा जहाँ से किया था। हाँ, तो आपको इसकी ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक डीआई अटेम्प्ट करिए एक दिन में, हैबिट बनाइए, ठीक है? मैं आपको सक्सेस मंत्रा भी बताऊँगा कि मैंने कैसे क्या फ़ॉलो किया, जो मैं AIR-1 लगा पाया। मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं की, सिर्फ़ एक जो कंसिस्टेंसी होती है, कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी चीज़ लाइफ़ में हाँ। अचीव करने जा रहे हो, कोई भी एम हो, वो हम्म। कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो मैथ्स में आपको डीआई में है, आप ज़्यादा मत लगाइए, आप ये 3 टॉपिक पढ़िए और डेली एक डीआई लगाने की कोशिश करिए। इनिशियली आपको 10 मिनट लग सकते हैं, 15 मिनट लग सकते हैं, लगाइए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम में इतना कितना टाइम लगाइए। कुछ टाइम आप करेंगे, आपको वो आराम से 5 मिनट, 6 मिनट में आपका डीआई सॉल्व होने लगेगा। यस इनिशियली सर। आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर आप जैसे ही प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी, आपका टाइम रिड्यूस होता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 10 डीआई लगाएँगे, 11वीं में सोचे कि आप 5 मिनट में उसको सॉल्व कर लें, नहीं होगा। आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट पे हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? यस सर। सबसे मेन हाँ, जो है पेपर वन, जो काफी, मैं कहूँगा कि मेरे लिए नहीं, काफी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए भी पेपर वन डिफिकल्टी होता है, क्योंकि हाँ, हमारे लिए एक नया नया एक सब्जेक्ट आया होता है। इसके अंदर हम देखते हैं खास जी, तौर पर से जैसे कि आपका ये डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, टीचिंग हमने पहले भी कभी नहीं देखा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक रिसर्च एप्टीट्यूड। ये रिसर्च जी। एप्टीट्यूड आप तो जैसे आप तो पीएचडी कर रहे हैं, तो वो पीएचडी में भी आता है ना, तो वो चीज यहाँ पर, तो इनमें डिफिकल्टीज आती है। देखिए पेपर सेकंड में मैं आपसे ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर सेकंड में स्कोर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट एज़ कम्पेयर टू, आप बोल रहे हैं ना पेपर फर्स्ट, आपको पेपर फर्स्ट टफ लग रहा है। मगर अगर पेपर फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्ट्रेटजी अपनाएंगे ना हम, तो पेपर फर्स्ट में जो स्कोर करना कंपेरेटिवली पेपर सेकंड से बहुत आसान है, एग्जाम यस पर्पज सर। से अपन देखें तो, हम्म। है ना? हमारा स्कोर आपका है, हमारा जो मेन एम है आपको JRF कट ऑफ करना, ठीक है? जो कि आपका हमने 190 करीब माना है, ठीक है? टोटल स्कोर यस सर। 190 में से अप्रॉक्स 120 हम पेपर सेकंड का मान लें, ठीक है? 125 से मैंने 130 बोला है, ठीक है? चलो ठीक है। है ना? ठीक है, तो हमको यस सर। ओवरऑल जो है 28 टू 32, है ना? एक ओवरऑल हम देखा जाए तो उस पे हम लेके चलते हैं, ठीक है? कि हमको इतना स्कोर करना है। देखिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको सेलेक्ट होने में, है ना? इस बार आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो अभी रोके भी गए हैं, जैसे इकोनॉमिक्स का रोका गया, इंग्लिश का रोका गया है। 2024 के हम्म। पूरे 60% क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। 60% क्वेश्चंस यस प्रीवियस सर। ईयर क्वेश्चन पेपर 60% जैसे 60% आपकी, सर। हाँ, तभी आप तीन पेपर का रिजल्ट रुका हुआ है अभी, है ना? उनकी आंसर शीट नहीं आई, री एग्जामिनेशन होगा। तो ये तो मैं एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, मगर PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपको फर्स्ट नंबर ट्रेंड पता चलता है, लेवल पता चलता है कि क्या डिफिकल्टी लेवल आता है, एक एनालाइज होता है ना? और कभी कभी उससे संबंधित या सेम क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो लगा दे PYQ, यार। है ना? यस। तो PYQ यस सर। लगाना बहुत जरूरी है। हम्म। अब स्ट्रेटजी मेरी बताऊं, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि डीआई पे हम डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको यस सर। उससे डरना बंद करिए। फर्स्ट थिंग, आप हम्म। उसको, मैंने 3 जो टॉपिक पढ़े जैसे हैं, आपने सर तीन बताया ना, जैसे कि रेशियो, हाँ, एवरेज और परसेंटेज, आपका परसेंटेज, मतलब इन पे हाँ, फोकस करने में। फोकस करिए उनको करके, और डीआई लगाना चालू करिए, उनको सॉल्व करना हाँ। चालू करिए, है ना? जी सर। मतलब मीनिंग इसकी, ये है कि इसमें जितना एक्यूरेसी आएगी, उतना उतना इतना धीरे धीरे इजी होता रहेगा ये। हाँ, ईजी आता रहेगा, आपकी टाइमिंग, आपका जो टाइम टेक हाँ कर जी रहे सर। हैं आप, वो भी कमेगा, ठीक सर है? एक्चुअली ऐसा होता है ना, ये वाला जो एग्जाम है, इसमें पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा बात ये है कि इसके अंदर टाइम हमको कम मिलता है, तो इसलिए हमने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया है कि हमें टाइमर लगाना है, वो लगाना है, वो वाली चीज यहाँ पर है। क्योंकि अब देखिए 3 घंटे का एग्जाम होता है, और इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि एक पार्ट को आपको आप क्या बोलते हैं उसके लिए टाइम है, ऐसा नहीं है। तो इसमें आपका वो नहीं है, तीनों अगर आप दोनों पार्टों के लिए 3 घंटे हैं, तो इसीलिए हमें टाइमर का इतना ज्यादा लगा नहीं। तो आज आप कह रहे हो तो मैं ट्राई करूंगा इसको भी सर। हाँ, एक चीज़ और करिए, जब टाइम का मैनेजमेंट जो है, आप जैसे ओले बोर्ड है,
ये यस सर। आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। हाँ। यस मॉक सर। टेस्ट में हम वो भी करते हैं, उसमें हमसे टाइम मैनेजमेंट भी हमको हमारे अंदर आता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट अभी आप मतलब कुछ टॉपिक है बेसिक्स क्लियर करिए, मॉक टेस्ट देना लगाना चालू करिए, उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, हाँ। आपका रिवीजन भी होगा। थर्ड चीज, सबसे हाँ। इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम मैनेजमेंट होगा आपका। यस सर। ठीक है, एनी अदर डाउट और कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए मेरे से। नहीं बस सर, ये मुझे ये पेपर वन से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने कहा इसलिए। ठीक है, तो देखिए पेपर वन ही आपको जेआरएफ क्वालिफाई करवा सकता हाँ बिल्कुल सर। है ना। ये आप करिए, उस पर टाइम दीजिए और डुएबल है, कर सकते हैं आप इसको, है यस ना। सर। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करिए, थोड़ी एनर्जी इसमें लगाइए। जो आपकी वीकनेस हम्म। है हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली है ना, आपने यस सर। डिस्कस हाँ करके बिल्कुल। आइडेंटिफाई की हैं, उन पे काम करना चालू करिए। आपका होपफुली इस बार हम्म। जेआरएफ निकलेगा।